तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारी एज मैटर नहीं करती है। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, मैटर करता है तो हमारा डेडिकेशन, एफर्ट, हार्डवर्क और माइंडसेट। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप कुछ भी, अगर उस चीज़ को चाहते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं ऐसी पर्सनैलिटी से जो हमें बताएंगे कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस प्लान कैसे कैसे कर सकते हैं। नमस्कार सर। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले इस वीडियो के लिए, समय देने के लिए, और आप सभी लोगों का भी। तो सर, हमारे व्यूवर्स को आप ऐसे कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में बताएं। बिल्कुल, बातें बहुत सारी करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और हमारी कंपनी का नाम है MHV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों का मैम हमेशा कोशिश ये रहा है कि जो लोग कम से कम लागत में अपना एक छोटा सा काम शुरू करना चाहते हैं ना, उनके पास आइडिया नहीं, नॉलेज नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, हम उनको मदद कर सकें और किस तरीके से वो घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं अपना, हम उसके ऊपर काम कर सकें। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कॉल्स आते हैं कि सर, आपके वीडियोस देखकर या आपके साथ जुड़कर मैंने बिजनेस शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहुत खुशी होती है। और एक्चुअल में हमारा मकसद वही रहता है कि किस तरीके से वो पर्सन जो एक गांव में बैठे हुए पर्सन हैं, जिनके पास उतनी चीज़ें नहीं है, जो दूर दूर जा नहीं सकता बिजनेस के मामले में, उनको हम कैसे घर बैठे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो घर रहकर, परिवार के साथ रहकर, इस पैंडेमिक की स्थिति में परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है और सेफ भी है एक्चुअली में, अपने घर में रहना, बाहर मत निकलना। ऐसे टाइम में हम किस तरीके से बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को दे सकते हैं, हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है। तो सर, ऐसे आपके कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखा है मैंने, जो वो लोगों के लिए भी हेल्पफुल है और वुमेन सेफ्टी में भी हेल्प करते हैं, साथ ही आपके फ़ोन के साथ साथ आपको भी सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल। तो हमारे व्यूवर्स को भी आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल। वैसे तो मैम हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में हम लोग काम करते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है रक्षा कवच के नाम से। आज उस प्रोडक्ट का डिमांड वर्ल्ड वाइड है। आज उस प्रोडक्ट को हम इंडिया में तो अलग अलग जगह प्रोवाइड कर ही रहे हैं, डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा इंडिया के बाहर कई सारे देशों में वो प्रोडक्ट जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका मेन मकसद क्या है, देखिए आजकल क्राइम कितना बढ़ चुका है हम सभी ने देखा है, और कहते हैं कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा प्रॉब्लम उतनी बढ़ेंगी। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर कई बार होता है कि न्यूज़ हम लोग देखते रहते हैं कि ऐसी वारदात हुई, XYZ जो हुआ, उसको रोकने में आज कवच अपना बहुत योगदान दे रहा है। समझिए कि आप जो है मेट्रो में हैं, बस में हैं, लेट नाइट जो है आपका ऑफिस ख़त्म हुआ, आप ऑफिस से निकलें और उसके बाद मेट्रो में बैठे आप या बस में, बस स्टैंड से घर आप पैदल जा रहे हो और रात के 7, 8 या 9 बज चुके हैं, अंधेरा रहता है। कई बार 2-4 लोग हमारा पीछा भी करना शुरू कर देते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, बट हो जाता है। ऐसे टाइम पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम फ़ोन निकालें, परिवार में किसी को फ़ोन करें या पुलिस को फ़ोन करें कि मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक हम फ़ोन निकाल कर उनको कॉल करते हैं, तब तक सामने वाले को डाउट हो जाता है और वो आकर फ़ोन छीन के तोड़ सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, फेंक सकता है, और उस टाइम पर हमारा कोई मदद नहीं कर पाता। लेकिन उस टाइम पर कवच लोगों को बहुत मदद करता है। कैसे? समझिए आपके जेब में फ़ोन है, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेस पावर बटन फॉर 6 टाइम, 6 बार आपने पावर बटन दबाया, ऑटोमेटिक ये आपका करंट लोकेशन आपके परिवार को भेज देता है, आपके फ़ोन में नेट ऑन रहे चाहे ऑफ। इसके अलावा आपके फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके परिवार को भेज देता है, जिससे वो देख पाएंगे आसपास कौन है, नहीं है, आप सुरक्षित हैं नहीं है, और साथ में अपने आप आपके फ़ोन से कॉल कनेक्ट हो जाता है आपके परिवार को और वो सुन पाएंगे आप कहाँ हो, जिससे समय रहते वो आपको मदद कर पाएंगे और साथ में आपको हेल्प मिल पाएगा। ये तो एक फीचर था। इसके अलावा आज डोंट माइंड, आज इंडिया में मेट्रो सिटीज़, जैसे कि आप मेट्रो में जाओ, आजकल जो है, पहले क्या होता था कि केवल लड़के फ़ोन चोरी करते थे या कुछ ऐसा होता था, बहुत वारदात देखते थे। लेकिन आज चोर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आज उसमें देश का दुर्भाग्य है कि कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हो गई हैं और हम महिलाओं को चेक नहीं कर सकते एक्चुअली में। और जब तक हमें पता चलता है कि फ़ोन हमारा चोरी हुआ है, तब तक हमारा फ़ोन लेकर वो कहीं जा चुका होता है। अगर कवच आपके फ़ोन में है और किसी ने आपके बैग से, आपके जेब से, आपके पर्स से, कहीं से भी फ़ोन निकाल के भागने की कोशिश करी और आपने इसमें एंटी पॉकेट मोड ऑन कर रखा है, तो उस केस में
ऑटोमेटिक आपका फ़ोन तेज सायरन करना शुरू कर देगा और साथ में वो सायरन इतना तेज होगा कि आसपास के सभी लोग सुन पाएंगे। ना तो उस टाइम पर आपका आवाज़ कम किया जा सकता है, ना तो फ़ोन को स्विच ऑफ किया जा सकता है, मतलब चोर पकड़ा जाएगा। ये 2 फीचर थे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसका मकसद ये है कि महिलाओं की सुरक्षा हम कर सकें, इंडिया में इतने एक्सीडेंट होते हैं उसको हम रोक सकें, इसके अलावा हमारा डेटा सेफ रहे, फ़ोन चोरी होने से बचे। अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो किस तरीके से फ़ोन आपको मिल सकता है, आपका डेटा मिसयूज होने से हम रोक सकें। इन सारी चीज़ों को सोचकर और समझकर हम लोगों ने कवच को आज से 3 साल पहले लॉन्च किया था और उसके बाद आज कवच अपने आप में एक ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रक्षा कवच ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन को भी सेफ रख सकते हैं और ख़ुद को भी सेफ रखते हैं। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर कोई रक्षा कवच से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? एक रिक्वेस्ट मैम, इसके बारे में बात करूँगा, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि सर YouTube पर वीडियो देखकर मैंने बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद जो है ना मैंने पैसे लगाए, बाद में बिज़नेस चला नहीं, लॉस हो गया, XYZ। देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपको, वो ये कि कभी भी कोई बिज़नेस आप शुरू करो, एक ही बार में उसमें 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 1 लाख कभी मत लगाओ। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं और उसको बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा हमारे कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप अगर बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आप सबसे पहले एक पीस प्रोडक्ट लें, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, टेस्ट करें, यूज करके देखें। जब उसके बाद आपको समझ में आए कि जो है अब इस प्रोडक्ट के साथ मैं काम कर सकता हूं, तो छोटे लेवल पर काम शुरू करें। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बने, उसके बाद जब आपको लगे कि और बड़े लेवल पर मैं काम कर सकता हूं, उसके बाद आप सोचो कैसे बड़े लेवल पर काम कर सकते हो। एकाएक कभी भी किसी बिजनेस में, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे आप किसी और कंपनी के साथ काम शुरू करो, कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो। नुकसान होगा, आपका होगा, वो कंपनी एट द एंड आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। जी सर, थैंक यू सर, आपने बताया है हमारे व्यूवर्स को कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। सर, साथ ही आपसे मेरा एक सवाल है, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर वो इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो उनको कंपनी क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है? देखिए, हम लोगों का मकसद हमेशा एक रहा है, वो ये कि हम आपको प्रोडक्ट सेल कर दें, उसके बाद हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली में जब हम आपको प्रोडक्ट देते हैं ना, वहाँ से हमारी ड्यूटी शुरू होती है। अब वो कैसे? जब कोई पर्सन हमारे साथ जुड़ता है तो उसके बाद सिमरन, उसके बाद हम उनको एक पर्सनल मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। वो मैनेजर एक तरह कहते हैं ना कि साए की तरह आपके साथ खड़ा होना, उस तरीके से रहता है। वो आपके साथ तो नहीं रहता, लेकिन वो ऑन कॉल आपके साथ हमेशा रहता है, चाहे दिन कोई सा भी हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप उसको फ़ोन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि बाकी लोग कैसे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे छोटे लेवल से काम शुरू करके एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आप उनसे वो सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। हम लोगों का कोशिश हमेशा ये रहता है कि हम आपको प्रोडक्ट जो दे रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट देने के बाद उसको बेचने में भी मदद करें। तो इसलिए हम उनको सैलरी भी प्रोवाइड कराते हैं। समझिए कि आज कोई पर्सन जुड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ, उसके बाद उनके डिस्ट्रिक्ट में अगर वो बड़े लेवल पर काम करते हैं, वो किसी पर्सन को अपने नीचे रखते हैं, तो उस पर्सन का हर महीने का सैलरी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट पर तो पैसे कमाएंगे ही, इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ इंसेंटिव, कुछ बेनिफिट, कुछ बोनस भी चलता रहता है, वो भी हम करते हैं। इसके अलावा हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट चलता है। समझिए कि आज कोई कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उनके साथ प्रॉपर 1 साल का एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा रहता है कि आपके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई और पर्सन हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। आपके एरिया में केवल आप अकेले पर्सन होंगे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। एग्रीमेंट पे लिखा रहता है, अगर आपके एरिया से कोई कॉल आता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कभी भी उनको प्रोडक्ट नहीं देते हैं। वो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कराएंगे, आपके जरिए जाएगा, जिससे कि हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आप जल्दी से जल्दी बेच सको और साथ में जो है आप वापस आओ और बहुत जल्दी आओ कि सर मुझे और माल चाहिए, मैं और बड़े लेवल पर आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सर, आप हमें बताइए कि अगर आज के युवाओं के लिए आप बिजनेस और जॉब में से कुछ चुनना चाहेंगे तो आप क्या चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? देखिए, पहली बात सिमरन की
जो भी मेरे एज के पर्सन है, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ना मेरे पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है कि मैं कुछ कह सकूं। मैं बस वो कहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सबसे पहली बात, आप कभी भी किसी और को देखकर कि वो पर्सन बिजनेस करके इतना पैसा कमा रहा है तो मैं जॉब छोड़ के बिजनेस में उतर जाता हूँ, मैं भी कमाऊँगा, ये गलती कभी मत करना। वो पर्सन उस काम में परफेक्ट इसलिए है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज़ है अपनी। कोई IAS है, कोई आज के टाइम में डॉक्टर है, दोनों में अलग अलग कैपेबिलिटीज है। अगर IAS सोचे कि मैं डॉक्टर का काम कर लूँगा तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि आप अगर जॉब में हैं तो जॉब में बेहतर करने की कोशिश करें और साथ में आप बिजनेस में भी छोटा सा कदम रखें। जिस टाइम पर आपको ये लगे कि अब मैं बिजनेस में बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ परफेक्ट वे में हो पा रहा है, मुझे अब लग रहा है कि मैं जॉब को छोड़कर फुल टाइम बिजनेस में स्विच कर जाऊँ, उस टाइम पर आप बिजनेस में उतर जाएं। अदरवाइज कभी भी बिजनेस को देखकर या किसी के बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर कभी भी किसी एक चीज़ का डिसीजन मत ले। देखिए, जॉब भी अच्छा है और बिजनेस भी अच्छा है। जहाँ एक तरफ जॉब में जो है आपका ग्रोथ कम होता है, बिजनेस में ग्रोथ है, तो जॉब में रिस्क नहीं है, बिजनेस में रिस्क है। दोनों में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। एट द एंड अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको उतरना बिजनेस में ही पड़ेगा, जब तक कि आपके पास एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब ना हो। मेरा बस एक ही सजेशन है कि बिजनेस में उतरें, छोटा कदम रखें और धीरे धीरे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल में जब आपका कदम बहुत बड़ा हो जाए, आपको लगे कि अब आपको जॉब की जरूरत नहीं है, उस टाइम पर आप जॉब को छोड़कर बिजनेस कर सकते हो। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो लोग आपसे जुड़ेंगे तो वो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे उनके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है। मैं मानता हूँ बिजनेस के 4 P हैं। 4 पिलर में से एक पिलर जो है वो है आपका मार्केटिंग और सेल्स। सेल्स और मार्केटिंग आपस में कनेक्टेड है। आपके पास मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप जब काम शुरू कर रहे हैं तो पहले मार्केट का सर्वे करें। सर्वे करने के बाद आप देखें कि किस तरह के कस्टमर है, उनका बजट कितना है, किस तरह का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जब आप इस चीज़ से श्योर हो जाएं, हम लोग हमारे कस्टमर को मार्केटिंग का सर्वे वगैरह कर देते हैं कि उनके एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट बिकेंगे। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप ये मत देखिए, आप सिमरन बताओ कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप मार्केट में जा रहे हो और एक दुकान आपको ऑप्शन देता है बाय 2 get 5 और एक देता है बाय 3 get 5, आप कहाँ जाओगे? बाय 2 get 5। राइट, मतलब 2 खरीदो 5 पाव वाले पे जाओगे, 3 खरीदो 5 पाव पे नहीं जाओगे। क्योंकि इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि 3 जब हम खरीदेंगे ना तो 3 का प्राइस ज़्यादा लिया जाएगा और साथ में 2 फ्री मिलेगा, लेकिन जब 2 खरीदेंगे 2 का प्राइस कम होगा और 3 फ्री होगा। बल्कि ऐसा नहीं है, पैसा आपसे 5 प्रोडक्ट का ही लिया जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में छप जाता है कि 2 खरीदने पर 3 फ्री मिल रहा है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो जहाँ पर आपको एक शर्ट या टी-शर्ट मिल रहा हो 999 का और एक 1000 का, कहाँ जाओगे आप? 999 वाले में। राइट, 999 और 1000 में मात्र 1 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि लोगों को सस्ता चाहिए। तो आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप ये देखो कि आप किस तरीके से कुछ ऑफर लेकर आ सकते हो। समझिए कि आप हमारे साथ जुड़े, कवच में आपने काम शुरू किया, आप एक प्रोडक्ट का MRP है 499, मतलब 500 रुपये। आपने ऑफर रख दिया, कॉम्बो ऑफर कि बाय 2 get 1, 2 खरीदो 1 फ्री। इससे क्या हुआ, 1000 रुपये आपके पास आए और 1500 रुपये आपने माल दिया। हाँ, मार्जिन बहुत कम है, लेकिन आप ये देखो इससे आपका सेल बढ़ जाएगा। आपने ऑप्शन रख दिया कि जो है बाय 5 get 2 फ्री, या कुछ इस तरीके से आपने ऑप्शन रख दिया कि जैसे हमारे कई कस्टमर क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट लेकर गए, एक कस्टमर मुझसे मिले तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट लेकर वो गए, 500 रुपये कवच दे रहे थे ना, उसके साथ में एक ईयरफोन फ्री दे रहे थे। अब ईयरफोन जो दिल्ली में करोल बाग में या गफ्फार मार्केट में आप जाओगे, वहाँ 40-40 रुपये शुरुआत हो जाता है। वहाँ सब जो 50 रुपये का ईयरफोन लेकर आए, उन्होंने 500 रुपये के प्रोडक्ट के साथ ईयरफोन फ्री दिया। ठीक है, अब उनका कितना कस्टमर से मिला एक्चुअली में? 450 रुपये। 50 का तो प्रोडक्ट दे दिया। अब उनका प्रॉफिट 50 रुपये कम हुआ, लेकिन उससे सेल बढ़ जाएगा। वो कस्टमर जिनको ईयरफोन चाहिए वो ईयरफोन को जैसे कवच खरीद लेगा, और जिनको कवच चाहिए वो क्या दिखेगा, ईयरफोन फ्री मिल रहा है। तो ऐसे कुछ आप ऑफर लेकर आओगे तो मुझे लगता है कि आपका जो काम या जो माल 1 महीने में बिकना था वो आपका 20 दिन में बिक जाएगा या 15 दिन में बिक जाएगा, और आपका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद आप काम शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, जब यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है तो रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सिमरन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में समय देने के लिए। और आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।